अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लाज्मा फिजिक्स का है। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें जो लास्ट वीडियो में हमने दो टॉपिक्स स्टडी किए हुए हैं, जिसमें पहला केस क्या था जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो था, और दूसरा केस क्या है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो था। ये अब हमने अलग अलग डिस्कस किए थे, लेकिन अब हम इसको इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला केस इधर हम इधर इधर ही ले लेते हैं। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो था और मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों केसेस में ज़ीरो है, यानी कि यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है मैग्नेटिक दोनों केसेस में। ओके, एक ये केस है। और सेकंड केस हम इधर लिख लेते हैं। ये जो हमारे पास सेकंड केस है, ये क्या है, अब ये नॉन ज़ीरो है, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो ही है, यानी कि ये इधर भी यूनिफॉर्म है, इधर यूनिफॉर्म है। अब पहले हम इसकी बात करते हैं। इसमें जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो हमारे पास ये आया था। ओके, अब हम सिर्फ कंपैरिजन करने लगे हैं, और जो मेरे पास वाई का रिजल्ट आया था वो हमारे पास ये आया था। ये दो रिजल्ट आए थे। ओके, इसका जो सोल्यूशन था वो हमारे पास क्या था, वी एक्स इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर एक्सपोनेंशियल योटा ओमेगा सी है। ओके, और इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, जमाना माइनस योटा वी आई ई पावर योटा ओमेगा सी टी है। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन क्या शो कर रही हैं, ये दोनों इक्वेशन जो मेरे पास है, ये वाली दोनों इक्वेशन क्या शो कर रही हैं, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन शो कर रही हैं, दोनों में ऑसिलेशन है। अब ये वी एक्स वी, अब जो मेरे पास वी जी है वो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो मेरे पास वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ओके, अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारे पास इस फॉर्म में। अब इसी के साथ हम एक और बात कर लेते हैं, चले लगे होता है, वो मेरे पास ये है। ये भी हमने आंसर जानते हैं, ये है और ये है हमारे पास ओमेगा सी टी ओवर ओमेगा सी। यानी कि ये तो क्या है किसको, ये दोनों इक्वेशन किसको शो कर रही हैं, सर्कुलर फॉर्म को। यानी कि जब हमारे पास ई भी ज़ीरो है और बी भी दोनों ये केस है, उस केस में जो हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल होगा वो एक सर्कल में मूव करेगा, और वो ऐसे सर्कल में मूव करेगा कि उसका जो रेडियस होगा वो सेम रहेगा, रेडियस चेंज नहीं होगा, और वो एक सर्कल फॉर्म बनाएगा। और हम जानते हैं जो सर्कल की फॉर्म होती है वो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आर क्यूब की इक्वल होती है। ये सर्कल फॉर्म में है। ओके, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी कि ये किसके, इसमें हम मिसाल के तौर पर ये है, तो अगर मेरे पास ये है तो यहाँ इस पॉइंट पर अगर सर्कुलर मोशन बन रही है उस फॉर्म में ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर पॉइंट ये है चार पार्टिकल, तो यहाँ इसकी वजह से ये सेंटर है, ओरिजिन है, तो इसके केस में बस ये हम ये यूज़ करेंगे। दोनों इक्वेशन सेम रिजल्ट दे रही हैं। ओके, तो खैर ये हम ऑलरेडी जानते हैं। और यहाँ ये देखें जो मेरे पास ये दोनों क्या शो कर रही हैं, कि जिस सर्कल बन रहा है विद सेम रेडियस। यानी कि अब जो फार्मूला था लास्ट टाइम हमने निकाला था वो क्या था, कि जो v परपेंडिकुलर है ओवर ओमेगा सी इज इक्वल टू आर एल है। ये क्या है, लार्मर रेडियस है, लार्मर रेडियस है। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला है। अलहदा अब जो दोनों ये एक्स और वाई की वजह से जो सर्कल फॉर्म बन रहा है वो सेम रेडियस का बन रहा है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसी के ऑपोजिट अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास जब हमारे पास ई इज इक्वल टू ज़ीरो था। अब हम बात करते हैं जब हमारे पास ई नॉट था, उस केस में जब हमारे पास वी एक्स है डबल डॉट वन प्लस ओमेगा स्क्र वी एक्स है, यानी कि ये बिल्कुल सेम है, ये और ये दोनों भी सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। अलबत्ता जो हमारे पास वी वाई होगा इसमें हमारे पास चेंजिंग है, ओमेगा सी। तो वी वाई यहाँ तक तो ठीक है। यह देखिए हमारे पास ये एक फैक्टर ऐड हो रहा है, ये एक न्यू फैक्टर ऐड है, लिहाजा ये चेंज होगा। दोनों में ऑसिलेशन है लेकिन एक फैक्टर ऐड हुआ है। ये इक्वेशन भी ऑसिलेशन शो कर रही है, यहाँ भी ऑसिलेशन शो हो रही है।
ओके, तो यहाँ भी ऑसिलेशन शो हो रही है, लेकिन यहाँ भी ऑसिलेशन शो हो रही है, लेकिन अब इस ऑसिलेशन में क्या होगा, एक फैक्टर ऐड हो चुका है। जो इसका सोल्यूशन होगा वो सेम ही रहेगा जो मेरे पास ये सोल्यूशन है, लेकिन जो इसका सोल्यूशन होगा इसके सोल्यूशन में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। यानी कि जो मेरे पास इसका जो सोल्यूशन होगा वो फॉर्म हमारे पास क्या है, जमा योटा ओमेगा सी टी ई एक्स ओवर बी, ये फैक्टर ऐड ना चेंज हुआ है। यानी कि इसका जो सोल्यूशन था वो ये था, जो इसका सोल्यूशन है वो ये है, ये इतना सा पार्ट इसमें भी है, लेकिन क्या है चेंजिंग ये आ गई है। अब ये माइनस कैसे आया है, जब इसको हम करते हैं ना मैनेज, तो हमारे पास इसको इस साइड पर ले आते हैं तो हमारे पास ये माइनस हो जाता है। यानी कि क्या किया, इसको हम इधर ले आए हैं, जब इधर लाएंगे तो हमारे पास ये माइनस होगा। इन सिंपल वर्ड्स ये समझ लेते हैं। अच्छा जी, ये दोनों इक्वेशन, अब इधर मेरे पास क्या था, वेलोसिटी वी जी की एक्सिस अलोंग मेरे पास क्या थी, कांस्टेंट थी, लेकिन इधर मेरे पास जो वी जी होगा वो क्यू ओवर एम ई जी टी होगा प्लस वी जी ओ, ये मेरे पास क्या कांस्टेंट है। ओके, ये अब इक्वेशन क्या शो कर रही है, एक्सलरेशन, मतलब क्या कि पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है अलोंग द जी एक्सिस। कब, जब मेरे पास ये नॉन जीरो है, लेकिन जब मेरे पास ये जीरो है उस वक्त मेरे पास क्या बीच क्या है, कांस्टेंट है, जीरो है। ओके, अच्छा जी, अब हम सर्कल वाली जो इक्वेशन है उसकी तरफ आते हैं। अब जो मेरे पास एक्स नेगेटिव एक्स नॉट है, इसका ये सोल्यूशन जो होगा वो बिल्कुल सेम ही होगा, ये वाला, यानी कि इसका और इसका बिल्कुल सेम है। अब चूंकि यहाँ ये भी सेम है, लिहाजा ये भी सेम होगा एक्स एक्सिस वाला। अब चूंकि यहाँ वाई है जो चेंजिंग आ रही है, तो इसका मतलब है जो वाई में है वो उसमें भी क्या होगी, चेंजिंग आएगी। तो प्लस ई एक्स ओवर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी परपेंडिकुलर ओमेगा सी टी ओवर ओमेगा सी। ओके, तो इसको हम फिर मैनेज करेंगे, तो मेरे पास है अच्छा ना, ये एडिशनल स्टेप मैं खुद ही कर रहा हूँ जानबूझकर, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो ये मेरे पास क्या है, ओमेगा सी है, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी टी ओवर ओमेगा सी नेगेटिव ई एक्स ओवर बी है। ओके, यानी कि ये इक्वेशन सेम है। अब ये मेरे पास मेन इक्वेशन आ चुकी है, इसका सोल्यूशन कंपेयर करें, यानी कि जो मेरे पास ये वाला और जो मेरे पास ये वाला भी, ये बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या है, ये चीज़ रिड्यूस हो रही है, माइनस हो रही है। अब इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है, जी एक्सिस है, ये चार्ज पार्टिकल है। तो अब जो चेंजिंग, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी है, जो चेंजिंग हो रही है वो अलोंग दी नेगेटिव वाई एक्सिस में मेरे पास क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। ओके, अच्छा, इसको हम बाद में से देखते हैं, पहले इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। यानी कि यहाँ देखें, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ये, जब इस केस में जब हमारे पास ये जीरो था, उस केस में हमारे पास क्या था कि जो चार्ज पार्टिकल है, यानी कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है जो कि जी एक्सिस अलोंग मूव कर रहा है, उसमें जो रेडियस होगा वो सेम रहेगा, सर्कल सेम रहेगा, यानी कि उधर हमारे पास जो हेलिक्स फॉर्म बनेगी। यानी कि यहाँ देखें कि ये जो मेरे पास है ना, जो पिच 1 पिच 2 जो मेरे पास पिच 3 है, वो मेरे पास सेम रहेगी। यानी कि इधर ये P1 है, ये P2 है, और ये P3 है। ओके, ये P1 P2 P3 एक दूसरे के इक्वल हैं, लिहाजा ये क्या फॉर्म है, एक तरह स्प्रिंग नुमा बन रहा है, यानी कि इधर हेलिक्स नुमा शेप बन रही है। ओके, विद सेम रेडियस, रेडियस क्या है, सेम है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, इस केस में बात करें, जब हम नॉन ज़ीरो है, इस केस में जो हमारे पास इधर हमारे पास जो होगा वो रेडियस सेम नहीं रहेगा। रेडियस सेम नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या है कि जो हेलिक्स फॉर्म है, जो स्प्रिंग नुमा फॉर्म है, वो भी नहीं बनेगी सही तरीके से। यानी कि क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल है, तो
इधर लेते हैं इस चार पार्टिकल को, तो ये हमारे पास ये रेडियस क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ याद रखिएगा कि पार्टिकल एक्सरेड भी कर रहा है और ड्रिफ्ट भी कर रहा है। यानी कि जो हमारे पास इधर हमने लिखा होगा, बल्कि बताया होगा कि जो हमारे पास ई एक्स है ये ड्रिफ्ट करवाता है, और जो ई जी है ये एक्सरेड करवाता है पार्टिकल को। यानी कि चेंजिंग तो वाई एक्सिस के अलोंग ही आ रही है ना। इस केस में जब हमारे पास ये ज़ीरो था, जब हमारे पास ये है जी एक्सिस के अलोंग एक्सरेट हो रहा है, लेकिन ड्रिफ्ट क्या हो रहा है, वो वाई एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पार्टिकल ना सपोज करते हैं तो ये नीचे भी आ रहा है और साथ साथ ड्रिफ्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे है ये केस कब है, जब हमारे पास ई इज इक्वल टू जीरो है। लेकिन जब हमारे पास ई नॉट इज इक्वल टू जीरो है तो ये नीचे तो आ रहा है, लेकिन रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट, बल्कि ये थर्ड पॉइंट है हमारे पास। अच्छा, इस पॉइंट को समझने से पहले एक पॉइंट को बताना चाहिए कि जब हमारे पास नॉन ज़ीरो था, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो रही है पार्टिकल की। ओके, यानी कि हमने फार्मूला स्टडी किया हुआ, अभी हमने आप लोगों को सामने एक फार्मूला लिखा था कि जब हमारे पास आर एल इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी है, तो आर एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी है। तो ये मेरे पास कांस्टेंट है, तो ये है कि जितना ज़्यादा रेडियस होगा उस हिसाब से उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। लिहाजा इस नॉन यूनिफॉर्म में जो वेलोसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी और रेडियस होगा वो भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब हमारे पास ये यूनिफॉर्म केस था, इस केस में क्या होगा कि स्पीड भी लो होगी और रेडियस भी सेम रहेगा। अच्छा, अब हम थर्ड पॉइंट की बात करने लगे थे वो एक्चुअली कॉमन है पॉइंट। वो कॉमन क्या शो करता है कि जब हम प्लाज्मा से बाहर बात करते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमने एक दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड दी है जो कि आउटपुट है, यानी कि आउट ऑफ द पेज है। ओके, और यहाँ इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेगा, और अगर यहाँ पर प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज तो इस तरह मूव करेगा। ओके, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, विदाउट प्लाज्मा। ओके, लेकिन जब इसी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड को हम प्लाज्मा में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लाज्मा में क्या होगा कि जब हम प्लाज्मा में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मिसाल के तौर पर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अप्लाई करते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं। जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होगा। तो अकॉर्डिंग टू अम्पेयर्स लॉ, किसके, अम्पेयर्स लॉ, तो अम्पेयर लॉ के मुताबिक जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं वो एक्सटर्नली वो हमारे पास क्या है, आउट ऑफ द पेज है। तो तो इसके इफेक्ट में जो चार पार्टिकल मूव करेंगे करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, प्रोड्यूस होगी, और जो सेकंड प्रोड्यूस होगी वो इसके ऑपोजिट होगी, जाएंगे वो इनटू द पेज होगी, इस तरह होगी। लिहाजा जो प्लाज्मा में केस बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा कि अगर हमारे पास चार पार्टिकल है वो ऐसे मूव करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। ये विद आउट प्लाज्मा है और ये विद इन द प्लाज्मा है। तो यही वजह है कि जो हमने EMT 1 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 में, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर सीरीज बन चुकी है, और SSP 1 सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 में हमने ये स्टडी किया हुआ है कि ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे मटेरियल्स जो अपने आप को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट बिहेव करते हैं, उसको हम डाया मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और ऐसे मटेरियल्स जो अपने आप को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन
उनके पैरेलल अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, ज़ीरो एंगल बनता है, पैरेलल एंगल बनता है, उनको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का नाम देते हैं। यानी कि इधर एंगल पैरेलल नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा, इधर एंगल ज़ीरो होगा, पैरेलल होगा। तो यही आज का हमारा थोड़ा सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो हमारे पास है डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हैं, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में हमारे पास कॉपर आ जाता है, जिंक आ जाता है, बिस्मिथ आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, एंटीमनी आ जाता है, मार्बल आ जाता है, वाटर आ जाता है, ग्लास आ जाता है। इसी तरह हमारे पास NaCl आ जाता है। ये हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो कि अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन नहीं करते, यानी कि एंगल ज़ीरो नहीं होता, पैरेलल नहीं होते उधर। तो इसके बरअक्स अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में हमारे पास आयरन आ जाते हैं, कोबाल्ट आ जाते हैं, और इसी तरह जो निकल्स होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं, जो कि अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।